बोलो राम जी महाराज की। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री सुरतराम जी महाराज की। श्री कनीराम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। सब बोलो राम। लो, अरे आंखों मत करो भाई, आंखों मत। राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित परम पूज्य महंत श्री सीताराम जी महाराज बासनी सहजा सभी संतों रे चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरुदेव री मेहर और दया सु परम पूज्य महंत राम रतन जी महाराज रे पुरुषार्थ सु वे समस्त ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु राम द्वारा रही दिव्य प्रांगण में बैठ 6 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा भक्त चरित्र श्रवण करने रो आपने सब लोगों ने सुंदर पावन अवसर प्राप्त हुयो है। सजनों, भक्तों रो चरित्र श्रवण करने से अपने हृदय में भी भक्ति रो अंकुर उदय हुआ करे। नवदा भक्ति में ये दूसरी भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। बोलो राम जी महाराज की। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों रो संग, दूसरी भक्ति है भक्तों रो चरित्र सुननो, भगवान री महिमा सुननी। देखो सजनों, भगत चरित्र में ज्यादातर भगवान री महिमा है और भगवान रे नाम री महिमा है। तो भगवान रे और भगवान रे नाम री महिमा सुनने सु भगवान रे नाम रे प्रति अपनो प्रेम बढ़िया करे। तो भगत चरित्र अंतर्गत मारवाड़ री महान भक्ता फूलीबाई जी महाराज रू पावन प्रसंग प्रारंभ है। कल अपने श्रवण करियो हो कि राजा जसवंत ने संत महात्मा जाहिर कहे राजा जसवंत, आप बहुत भाग्यशाली हो, आप भी मारवाड़ा राजा हो जिसमें फूलीबाई जैसा संत विराजित है। मारवाड़ राठौड़ कुल राज करे जसवंत, सफल देश सोई भला जिन में निपजा संत।
सफल देश सोई भला जिनमें निपजा संत। बोलो राम जी महाराज की। राजा जसवंत जद संतारे मुखार बिंदु फुली बाई महिमा सुनी तो राजा जसवंत जी के मन में आई कि आपे भी जद अपने वापिस मारवाड़ चला ला, काबुल सु मारवाड़ चला ला तो एक बार फुली बाई रा दर्शन जरूर करा, क्योंकि राजा जसवंत एक धार्मिक राजा है, धर्म रे प्रति संतों रे प्रति गहरी आस्था रखने वाला राजा है। सजनों, जद वापिस आप काबुल यात्रा सु मारवाड़ प्रस्थान करियो राजा जसवंत, एक दिन अपने साथी सैनिकों ने ले और जोधपुर सु रवाने हुआ फुली बाई रा दर्शन करने। चलते चलते आप मांजवास गांव पधारिया। मांजवास गांव रे बाहर ही राजा अपने सेवक ने कहा कि भाई सेवक, ये जो बाई जो थेपड़ियां थाप रही है, ये बहन बाई ने पूछ कि गांव में कोई फुली बाई नाम रा संत रहे है, बेरो स्थान बेरो आश्रम कठे है। राजा जसवंत जी मेरा दर्शन करने आया है, पूछो जाओ आप। सेवक जाए और एक बाई जो गोबर थाप रही थेपड़ियां बिन जायर पूछे कि बहन, ई गांव में फुली बाई नाम रा संत रहा करे है, बेरो स्थान कठे है। वो बहन बोले कि फुली बाई कि हाँ, संत के हाँ, क्यों भाई कहीं काम है कि जोधपुरा राजा जसवंत सिंह दर्शन करने आया है। पा भाई बोले कि भाई ये गांव में फुली तो मैं एक ही हूं, मैं ही फुली हूं, मारो ही नाम फुली है। सजनों, सेवक जाहिर क्यों, राजा साहब ये जो थेपड़ियां तापने वाली बाई कह रही है कि गांव में और कोई फुली नहीं है, मैं ही फुली हूं। राजा जसवंत की ओर आप फुली है जना गोता ही खाया आज। वो इतने बड़े संत है, इतने बड़े महापुरुष है, मैं तो इतनी महिमा सुनी हो राजा को थेपड़ियां थापे। संतन की गति रामदास जग से लखी नहीं जाए, बाहर तो संसार सार भीतर उल्टा था। संतारी गति जो है ये संसारी काम व्यक्ति नहीं समझ सके। सजनों, संतारी गति अलग हुआ करे। सजनों, संतरो अर्थ केवल वेशभूषा सु ही नहीं है, संतरो अर्थ केवल रामद्वारा मंदिर मठ सु ही नहीं है कि वे मठ में बैठा है, रामद्वारा में बैठा है, या काला पीला सफेद भगवा वस्त्र पहने वही संत है। आप रे घर में, आप रे पड़ोस में, आप रे गांव में कोई धोती कुर्ते में, पैंट कमीज में, कोई साधारण माता बहनारी वेशभूषा में भी भजन करने वालों कोई संत हो सके। राजा जसवंत उतर अपने रथ से और नीचे आया और बहन ने पूछे कि आप फूली बाई हो? कि हाँ। आपके मैं राजा जसवंत हूं, आपका दर्शन करने आया हूं, आपकी सत्संग सुनने आया हूं। मैं आपरी महिमा काबुल में संतों री मुखार बिंदु सुनी तो मैं आपका दर्शन करने आयो। कहीं आप वही फुली बाई हो? कि हाँ जी, हे राजा, वे संत मारे घर कुछ दिनों पहले पधारिया है, तो मैं आपका दर्शन करने आयो हूं। सजनों, फुली बाई के ज्ञान चर्चा करने आया। हाँ राजा के मैं आपसे ज्ञान चर्चा करने आया हूं। अब फुली बाई थेपड़िया थाप रिया है, थेपड़िया थापते थापते गोबर रा छिंटा जो राजा रे कपड़ों रे माथे लाग गया, एक दो छिंटा। तो राजा कहीं करेगा, अपने कपड़ों ने ऐसे ऐसे साफ कर। इस समय फुली बाई राजा जसवंत सिंह ने कहीं कहे, फूली गोबर थापता छिड़का लागा राज, रजो गुण गयो नहीं आयो कर्ण समाध।
ऊंचो नीचो क्या करे ने चल कर ले मन, झूठो सिररी पागड़ी माटी मिलसी तन। बोलो राम जी महाराज की। फूली गोबर थापता छिड़का लागा राज, रजोगुण तो गयो नहीं रायो करण समाज। हे राजा अभी थारा रजोगुण भाव है वे तो गया ही नहीं, अभी तो थारो ध्यान है जी को वस्त्रों में है, कपड़ों में है। कहीं तू सत्संग और कहीं ज्ञान चर्चा करी। ऊंचो नीचो क्या करे नेचल कर ले मन, झूठो सिर्री पागड़ी ओ माटी मिलसी तन। माटी से ही उपजा माटी ही हो जाए, फूली के राजा सुनो कर लो भजन उपाय। और तो माटी में मिलियो है, माटी में बनियो है, ये माटी में मिल जाए। ई माटी री विशेषता, ई मानव जीवन री विशेषता तो राजा ये है कि देरे द्वारा भगवान रो भजन कर ले, बस यही री विशेषता है। स्वान काग जम्बुक बके बड़ जड़ हो सीखे, ऐसी गंदी देह को ऊंची करिए के। हे राजा इतने तारे कपड़ा रो और इतने वस्त्र रो और ये तो कहीं ध्यान रखे है, ये तो माटी रो पुतलो है, एक दिन माटी में ही मिल जाए। स्वान काग जम्बुक बकेर बड़जड़ो सीख है, जी शरीर तू इतनी परवाह करे है, ये एक दिन तो बड़जड़ और राख होने वालों है। या फिर इस शरीर ने कोई कागला कुत्ता खाई। ऐसी गंदी दे राजा ऊंची करिए के, ऐसी गंदी दे ने कहीं ऊंची करे है, ये गंदी ही दे सजनो। बाहर सू तो ये ठीक दिखे है, चमड़ी रे कारण सुंदर ठीक दिखे है, बल्कि जी दैरो जी कायारो जी सुंदरतारो मानो अहंकार करे है, वी देरे अंदर कहीं भरियो है। महात्मा कियो नरक भरे तिस उदर में रुद्र भरी जो दे, गरीब दास कैसो कर मिनखा रे मुख है। विष्टा जिनकी दई में मगन फिरे दिन रात, गरीब दास कैसो कर उन सिर पर जम की गात। अंदर देखो तो कहीं सजनों शरीर के अंदर मांस है, मज्जा है, रक्त है, थूक है, पीक है, हड्डी है, मल है, मूत्र है, ये भरियो ही रे अंदर तो। अब इरी विशेषता कब है? इरी विशेषता इन्हें साफ सुथरो रखने हो, सुंदर वस्त्र पहनने हो, इरी विशेषता नहीं है। इरी विशेषता है कि इस शरीर के द्वारा भगवान रो भजन कर ले वे। इस काया का गर्व नहीं करना, क्या काला क्या गोरा रे, भक्ति बिना ये काम नहीं आवे रे, चाहे इत्र छिड़को चारों ओरा रे। भगवान री भक्ति रे बिना ये कोई काम आने वाली नहीं है राजन। वाह वाह, राजा ने की तो सुंदर उपदेश दियो है, कितनी सुंदर ज्ञान री और गहरी बात कह दी। राजा इस शरीर की विशेषता तो भगवान रे भजन हुई है। ये राजा नहीं उपदेश नहीं है, प्राणी मात्र ने उपदेश है। गायो हे महात्मा अपनी वाणी में।
सब जगदीशे जाव तो रे रयो नहीं दीसे सब जगदीशे जाव तो रे रयो नहीं काल सबन को भाव सीरे काल सबन को जाओ क्या जगत क्या भेद क्या रे जगत क्या भेद यो जाव सीरे मनवा चेत सके तो चेत यो मात पिता मिल बिछड़े रे बवरिन मिलना हो मात पिता मिल बिछड़े रे हो फिर में मिलना हो रे रामा जीवने जमले जावसी रे जीवने जमले जावसी रे राख सके नहीं कोई राख सके नहीं कोई तो तने जावसी रे मनवा चेत सके तो चेत ओ तने जावसी रे हे मनवा चेत सके तो मानव तने दूर लब से मिलियो मानव तने दूर गाइए लब से मिलियो कर लो सायब से हेत यो तने जावसी रे अरे मनवा देख सके तो ओ तने जावसी रे हे मनवा देख सके तो इन अवसर के क्या नहीं रे मूर्ख मां अजान इन अवसर के क्या नहीं रे मूर्ख अजान रे भाई मूर्ख अंत काल पिछ पावसी रे अंत काल जम मार सी रे ओ
कोटि संत जन के वेरे सतगुरु कहे भजा। बहुत बढ़िया अनंत कोटि संत के गया मेरा सतगुरु के भजा। मनी राम मिल शब्द से रे मनी राम मिल शब्द से वो कालन पहुँचे जाय कालन पहुँचे जाइयो जावसी रे मनवा चेत सके तो चेत हो तन जावे सीरे ये मनवा देत सके तो मानव तन दूर लब से मिलियो मानव कर लो शायद से हेत ओतन जावे सीरे ये मनवा देत सके तो बोलो राम जी महाराज राज की जय हो। बोलो श्री मनी राम जी महाराज राज की जय हो। ऐसे महापुरुष भी यही कहो मनी राम जी महाराज के औतन जा मनवा चेत सके तो चैत मानव तन दुर्लभ से मिलियो और कर लो हरि से। ये तन ये शरीर तो जाने वालों है सजनों। ये तन ये शरीर ने तो गंदी दे बताई महात्मा कबीर गंदी दही का मोई भरोसा नाई काले देखिया चौटे राज मसाणा मार। बस इस शरीर की सार्थकता सफलता कैसे भक्ति रे द्वारा है। हरिभज सापिल जीवना पर उपकार समाई दादू मरना ता बलार पशुआ पक्षी खाए। यही जीवन री सफलता है मानव शरीर री भक्ति रे द्वारा भक्ति वे और परमार्थ पुरुषार्थ वे तभी मानव जीवन री सफलता है। तो हे राजन पुलीबाई कहे ये तो माटी रो शरीर है माटी रो मैल है एक दिन माटी में मिलने वाला है। इरे द्वारा तो भक्ति कर लो राजा वही ज्ञान है। फूलीबाई राजा शब्द सुनिया राजा जसवंत सजनो फूलीबाई रे शब्दारो राजा जसवंत रे दिल दिमाग में बड़ो गहरो प्रभाव पड़ियो। काना सुनी सो देख ली सूरत वचन स्वभाव। काना सुनी सो देख ली और सूरत वचन स्वभाव। ए फूली जेड़ी थारी महिमा सुनी वैसी तू है। सूरत तारी सुरती ऐसी नजर आवे सुरती तारे दर्शनों ऐसे प्रतीत हुए है कि तू कोई भगवान री भगत है। सुरत वचन थारी बोलियों थारे वाणियों पतो चलेगा आप कोई भगवान रे प्यारी आत्मा हो। फूलीबाई रे राजा साहब री चर्चा हुई तो फूलीबाई के राम नाम सत जानो भाई और या बिना जग में झूठी सगाई। फूली परमानंद जो पर से अरस परस कोई दूजा नहीं दर से। फूलीबाई कहे एक राम जी रो नाम ही सत्य है राजा सार ज्ञान वही है लाख बातरी बात आई है। यदि कल्याण चाहो तो भगवान रे नाम रो आश्रय ले लो। भगवान रे नाम से ही कल्याण होने वालों है। अन्यत्र कोई साधन नहीं है जीरे द्वारा मानव रू कल्याण हो सके। तो फूलीबाई के मैं और तो ज्ञान जानू नहीं बात यही है। लाख बातरी बातें सुन ले जसवंत वीर
सुरती तार में पोयले राम नाम रोहीर। बोलो राम जी महाराज की। लाख बातरी बात है। और सुन ले जसवंत वीर, सुरती तार में पोयले राम नाम रोहीर। बस लाख बात एक तरफ, ये एक बात एक तरफ, यानी सार बात यह है, जय तुम चाहो मुक्ति को तो सुमरी जो राम, हरिया गेले चाल तेरे जैसे आवे गांव। यदि तू मुक्ति और कल्याण चाहे तो भगवान रे नाम रो आश्रय ले ले। फूली बाई बस जैसे गागर में सागर भर दियो। देखो सजनों, ज्ञानी वही है जो बहुत बड़ी बात ने थोड़े शब्दों में कह दिया करे है। बहुत बड़ी बात और जिन्हें थोड़े शब्दों में कह देवे वही तो ज्ञानी है। फूली बाई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करी, यही कहो राजा भगवान रे नाम रो आश्रय ले लो। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमीर सुमीर भव उतरो पारा। अब सजनों, फूली बाई सु कुछ देर तक राजा री ज्ञान चर्चा हुई। फिर राजा प्रसन्न वे और फूली बाई रे चरणों में 5 मोहरा भेंट करी, सोनेरी मोहरा। बाई धर्मरी बैनड़ी लीजे बानो बैस, 5 मोर आगे करी ओ बीरो बड़ो नरेश। हे फूला, आप मारे धर्मरा बहन हो और ये बानो बैस है मारी तरफ से। मैं 5 मोहरा ये मारी आप भेंट रूप में स्वीकार करो, सोनेरी मोहरा। पर सजनों, मारो मन माने नहीं राम भजन रोहीर, पास्या रोटी राबड़ी हूं बेनड़ तू बीर। फूली बाई के मारो मन माने नहीं और राम भजन रो हीर। मारो मन ए मोरो नहीं माने और नहीं मारे हीरा पन्नो कोई आवश्यकता है। मारे पास में तो राम जी रे नाम रो हीर है, राम जी रे नाम रो हीरो है। और जिरे पास में राम नाम रूपी हीरो है सजनों, जिरे पास में गुरु रे ज्ञान, गुरु रे शब्द रूपी माणक मोती है। मैंने संसार की कीमती कोई वस्तु है, चाहे वो संसार कितनी भी मेरी कीमत समझे है, पर मेरे सामने ज्ञानी व्यक्ति रे सामने हीरो भी कंकड़ पत्थर ही है और कहीं है भाई। मारे हीरे री जरूरत नहीं है। तू मने बहन माने तो चाल मारे घर और घर चाल और भोजन कर। आप इतनी दूर आया हो राजा, चालो घर चलो भोजन करो। देखो सजनों, इतने बड़े फूली बाई महात्मा हा, फिर भी कैसे व्यवहार कुशल हा। व्यवहार में भी समझता कि राजा इतनी दूर से आया है तो अपनो कर्तव्य है, आज अपने अतिथि आया है तो अतिथि ने भोजन कराना चाहिए, होना ही चाहिए। ये सत्कार है। कोई भी अपने घर आ जावे अतिथि मेहमान तो गृहस्थी रो कई कर्तव्य बने हैं। आओ सा बैठो भोजन करो। मनवार भोजन और पानी री, मनवार 2 ही चीजों री, अंदरी और जल की। आए हुए ने भोजन कराओ। पर अब तो समय सजनों बहुत बदल गई है। अब तो अंजल री मनवार को नहीं है, अब गहरी मनवार है चाय। आदमी घर आवे भी ने रोटी जिमाई दे, यदि चाय नहीं पई वे ने तो कहे कि भाई बुढ़ कहीं गया, चाय कौन पई। अकट है दुनिया में ज्ञान रे भाई। और बल्कि चाय कहीं है वास्तु में यदि देखो जावे ध्यान पूर्वक तो अबारी समय में शरीर की दृष्टि में देखो जावे तो चाय शरीर में जहर रो काम करे है। क्या रो काम करे? जहर। ये खून ने चूसिया करे है सजनों। आदमी रा खून ने सुखा दिया करे भीतर से और 1000 तरह की बीमारियां चाय पैदा करे। फिर भी आप देखा आज लोगन के लोग कहे माने ज्ञान है, मान में अकल है,
कटया कर बस दिन उगते ही पहला वो जहर पिए है फिर दिन री शुरुआत करे ये जहर ने छोड़ो मत पियो शरीर में हजारों तरह की बीमारियां की चाय रे कारणों पैदा हुए भाई चाय रे कारणों पैदा हुए कई बीमारियां तो क्यों पियो ये चाय ने अंग्रेज लोगों री ये देन है बल्कि भारत रा जो पूर्वज हा आज सु जो 2000 वर्ष पूर्व भारत रो इतिहास पढ़ा हा तो अपना पूर्वज जो लोग हा वे तो दही दूध जीमने वाला हा बताओ आप दही दूध अंजल रो सेवन करता हा पर अब ये चाय आई है भाई तो निवेदन रह लो मारो कि आज पुल्लू गांव में मैं 6 दिनों कथा कर रही हूँ और आप भी सत्संग में आया हो तो कुछ लोग ये नियम ले जाई जो कि आज रे बाद में चाय नहीं पिया छोड़ दा आज रे बाद चाय ये जहर है जहर है स्वास्थ्य तेरी दृष्टि में देखियो जावे तो ये जहर ही है तो सजनों फूलीबाई कहीं कहे राजा जसवंत ने कि मारो मन माने नहीं राम भजन को हीर पास्या रोटी राबड़ी हूं बैनड़ तू वीर मारे घर चलो और भोजन करो तो राजा कहीं कहे जसवंत मारे संग सेना गणी देखो दृष्टि निहार बाई कई जिमावसी सो मोय कहो विचार बोलो राम जी महाराज की मारे संग सेना गणी तो किन जिमाई फूली मैं एक नहीं हूं हमारे साथ हजारों सैनिक ये भी भोजन करी और तू कहीं जिमाई बताओ फूली के 1000 क्यों जो भी है अपने साथ सैनिक घर ले ने आप दोई दोई डबरा राबड़ी दोई दोई सोगर राज रुच रुच जीमो प्रेम से घर फूली रे आज दोई दोई डबरा राबड़ी दोई दोई सोगर राज रुच रुच जीमो प्रीत से घर फूली रे आज 2-2 डबरा यानी 2-2 नारुलिया राबड़ी और 2 बाजरी की रोटी ये भोजन है हमारे पास में यही कर्तव्य है अपने घर मेहमान आ जाओ तो जो अपने घर हाजिर है चाहे वो राबड़ी हो रोटी हो जो भी लुकी सुकी हो वो हाजिर करनी चाहिए जरूरी नहीं है 36 पकवान अपने घर में जो है और अतिथिरो भी कहीं कर्तव्य वे है अतिथिरो यही कर्तव्य वे भाव और प्रेम रे साथ जो भी जिमावे है बिने भगवान रो महाप्रसाद समझ और जीम ले सजनो फूलीबाई रे कहने सु राजा जसवंत फूलीबाई रे घर गया कच्चा मकान हा झोंपड़ी बनियोड़ी अब सजनो सब सैनिक बैठ गया आड़ोसी बाजू बाजूरी माता बहना भी आई रोटी बनाने लगी अब सजनो सैनिक तो बहुत लगी पंगत कहवे सजनो जी बर्तन में फूलीबाई राबड़ी बनाई ही जी बर्तन में फूलीबाई खिचड़ी थुल्ली बनाई राजा री पूरी सेना जिमगी पर वो बदी नहीं सजनो गायो है सुख सारण महाराज जेता मानस तेती फूली जेता मानस गए पातल पातल पुर से फूली पातल पातल श्री राम
की जय हो। जेता मानस तेती फूली और पातल पातल पुरुष है थूली। जीता सैनिक सब सैनिकों ने नजर आ रहा, सबसे खड़ा है जो भोजन परोस रिया है। राजा जसवंती तुत झांके और ये साधोरी पत तो साहिब राख। साधारी पत कुंड राखे, साहिब राखे। देखो सजनों, राम मिलिया का रामदास। समाचार है एक, रिधि सिद्धि दासी पांव तले सेवा करे अनेक। राम जी महाराज अरस परस भक्तों रा कई सेनान है, कई समाचार है कि वे भक्तों रे चरणों में रिधि सिद्धि रहा करे है, रिधि सिद्धि प्रकट हो जाया करे है। ये रिधि सिद्धि ही तो प्रकट हुई सेवा में। हजारों लोग सैनिक जिम गया पर भोजन कम नहीं हुई। ये भक्ति रो ही प्रभाव। राम जी रो राग भरोसो भाई, जय तू राखे राम भरोसो तो कभी नहीं आवे। अनेकों प्रसंग ऐसा आवे कैसे रिधि सिद्धि प्रकट हो गई। जैसी फूली बाई रे हुई आज, राजा जसवंत तो अचंभित ही रह गया। दरियाव जी महाराज रे काल री भी बात है। जिस समय दरियाव जी महाराज से शरीर रेण धाम रेण नगरी में विराज निर्गुण भक्ति रो प्रचार कर रिया हा। भी जमाने में भयंकर काल पड़िया, भयंकर काल पड़िया। जन दरियाव जी महाराज अपने शिष्य कुशाल दास जी ने कह रहे, कुशाल दास कहा गुरु जी अपने भंडार में धान की तो कह कि महाराज अपने तो भंडार भरिया है, दान ही दान है कि अपने तो भंडार भरिया है। लोग भूखा प्यासा भूख सु पीड़ित वेर अपनो गांव छोड़ मालवे जा रही है। पर भी समय काल पड़ता जन मालवे जाता और कई लोग तो भूखे ही मर जाता, भूखा मर रहा है। अपने दान बहुत है तो कहीं करूं गुरु जी कि अपने भंडार और सारो ही दान है बिने बांट दो, सारा दान ने वितरण कर दो। अब कुशाल दास जी गुरु आज्ञा रे द्वारा जैसे एक घर में 4 सदस्य तो मेरे अनुसार दान बांट दियो, 2 सदस्य तो मेरे अनुसार वितरण कर दियो, सारो दान बांट दियो। फिर मन में विचार कर दियो कि सारो ही बांट दे आपा कहीं जीमा कहीं करे। कुशाल दास जी एक कोठी में दान राख ले छाने गुरु जी के वे सजनों 2 मास होने लग गया। दरियाव जी महाराज कह रहे कुशाल दास जी अपनों काम कैन चले है कि बाप जी मैं एक कोठी में धान राख लियो छाने। क्यों तुम राम जी रो विश्वास नहीं है कि अपन भूखा थोड़ी राखता कि महाराज बोल तो वेगी। अरे तो कोठी में धान 10 दिन तक चले, 2 महीना होने लग गया है। कोठी ने बाहर लाओ, जो भी कोठी ही बनाए उड़ी जिन्हें बाहर लाया। केवे सजनों जब कोठी ने देखे दरियाव जी महाराज तो सजनों दरियाव जी महाराज ने दिखे है कि जैसे कोठी रे अंदर साक्षात लक्ष्मी जी विराजित है। और दरियाव जी महाराज रे चरणों में प्रणाम करे लक्ष्मी जी। दरियाव जी महाराज के आप कैसे पधारिया कि भगवान विष्णु आपकी सेवा में मने भेजी एक जाओ रेण में सेवा हो रही है तो मैं आ गई। देखो सजनों वाह वाह, दरियाव जी महाराज री भक्ति रे प्रभाव रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गई। फिर दरियाव जी महाराज के भाई मारे तो लक्ष्मी जी सहज में जो मन मिले है भी मैं संतुष्ट हूं, मन अन्य कोई लक्ष्मी अन्य कोई रिद्धि सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं। बताओ आप भजन करे है राम जी रो भरोसो रखे है मेरे कोई प्रकार की कमी रहे ही नहीं है भाई। राजा जसवंत जदि दर्शन ने देखियो बड़ा प्रसन्न हुआ। सब सैनिक लोग भोजन करिया। फिर एक और घटना घटित हुआ है राजा जसवंत रे सामने। सब सेना त्रपत भई पीछे भयो समाद।
रिद्ध बदारी राम जी फूली जानी साध। सांझ पड़ी दिन आंथियो गाया आई ग्वाड़। बालक दौड़र आविया बाई बच्चा बाड़। सब सेना भोजनों तृप्त हो गई। पीछे कुछ समय राणा फूलीबाई और राजा जसवंत रे संवाद दियो सत्संग रो। अब सजनो सांझ होने लगी। इतने में एक छोटो बालक दौड़ते दौड़ते आवे कि फूलीबाई कि हाँ बालक के गाया आ गई है। ऐसे करो कि गाया गुआड़ में आ गई है। बच्चा ने बाड़े में सात प्यारो साइया फूली सांची दास। एक तो बाड़े बाछड़ार एक राजा रे पास। विषय में कहीं देखे कि एक तो फूली नजर आ रही राजा रे पास और एक फूली जो गायरा बछड़ा है वो भी बाड़े में बांट रही। सजनों ऐसे अद्भुत दृश्य ने देखियो। फूलीबाई शू ज्ञान चर्चा कर राजा प्रभावित हुआ और राजा कहीं कहे तब जसवंत कर जोड़ कर करी विनती ये। बाई ऐसो राम नाम राणिया को भी दे। राजा जसवंत कहे फूलीबाई राणिया जो है अरे जीवन में कोई प्रकार की भाव भक्ति नहीं है। मारी जो रानिया है वो भगवान रो नाम नहीं लेवे। मैंने 100 बार समझा दी। आप कृपा करो मारे मेला चालो और कुछ दिन बुठे रे और आप सत्संग करो तो कहीं आप रे वचना रो प्रभाव रानिया रे माते भी पड़ जावे वे भी राम जी रो नाम ले लेवे। फूलीबाई के भाई राजा मारे काम घणो है। धंधो करनो है घर रो खेती रो धंधो भी रहे। मारे गौ माता चरानी रहे। फूलीबाई सु राजा बहुत निवेदन करियो कि नहीं आपने चालनो तो पड़ी। अब सजनो राजा भी आपने पतो एक मालिक भी आ करे बहनों भी एक अपनो स्थान नहीं आ करे समाज में। तो फूलीबाई क्यों अब राजा ने मना करनो ठीक नहीं है। क्यों ठीक है राजा साहब चालो। राजा री सेना रवाने हुई। एक व्यक्ति ने पहले भेज दी सूचना भेज दी कि जल्दी जाओ और मेल में समाचार कराओ कि राजा साहब आ रिया है और साथ में ही महान भक्ता फूलीबाई भी अपने मेलों में पधार रिया है। अब सजनों रानिया ने समाचार हुआ। सारे मेल ने एकदम से सजायो। रानिया नया वस्त्र पहनिया और सुंदर वस्त्र आभूषण पहनिया। आभूषण पहन और स्वागत सत्कार रे वास्ते रानिया बाहर आई। महल रे मुख्य द्वार माते राजा साहब और पास में फूलीबाई खड़ा। राजा साहब कहे रानिया ने कहे कि फूलीबाई जी प्रणाम करो। फूलीबाई जी ने नमस्कार करो। रानिया देखे ये फूलीबाई है। अब फूलीबाई तो सजनों एक अपने जैसे माता बहना पुराने समय में जो भी सामान्य वस्त्र पहनते ऐसा वस्त्र पहन उड़ा। गले में कोई डोरो भी नहीं बांध उड़ो क्योंकि वे तो दूसरा कोई सांसारिक श्रृंगार करता ही नहीं है। भगवान रे प्यारा भगत था। सजनों कहे अब घड़ी 2 घड़ी रो काम है थोड़ो हाउलो आप बिराजो थोड़ी शांति रखो। आपने भी मैं लोग ज्यादा कह नहीं सका। क्यों नहीं कह सका? बैठो 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 शांति रहो शांति रहो शांति। तो देखो सजनों अब कहीं हो। हेलो हेलो बोलो राम जी महाराज की। जट्टे जगह मिले जट्टे बैठ जाओ थे। अबे जगह तो इन उत्पत्ति पते को नहीं के पते जड़न मारने पीता नहीं हिरका दगा
जे बत्ती वे तो आ थानी डाल बनी डाल, ठीक है ना। और मैं रात थाने एक बात की भी जिका प्रॉपर पुलू गाँव री बाया माया करी बैठी हुए तो मैंने ऊपर डागला मत भेज दो बाकी बाहर ला जिका मेहमान नहीं बैठ सके जिका ने बैठा हूँ अदान मैं राती कहती, ठीक है ना। अब कहीं के ऊपरे नीचे खूणा में खचोड़ा में चट्टे जगह मिले उबो भाई हुन लो 2 मिनट, ठीक है ना। बोलो मुझे आवाज मत करो। बोलो राम जी महाराज की। सजनों देखो कई बार गाड़ी में ज्यादा भीड़ में जावे खड़ा खड़ा जाना पड़े, 2-4 घंटा की यात्रा कर रही है ना और बीर बीचे तो हो रही हैं भाई। और कई बार तो देखा कि नेता लोगों की रैली रहे सुबह 10 बजे जाहिर खड़ा हुए पगाने पान उभा रहे और नेताजी टाइम तो 10 बजे देवे आवे 4 बजे तो ही झंडा लियोड़ा उभा रहे। तो आ तो सत्संग है भाई, तो थोड़ो बहुत जो अपनी जगह व्यवस्था रो नदी नजर रखते हुए सत्संग की तरफ ध्यान दो। अब ये रानिया यो फूलीबाई ने दे करके मन में सोचे एनु प्रणाम करा, अरे ऐसे तो भाई हमारे महल में झाड़ू पोछा करे, क्योंकि सजनों संतों की बात ने संतों की गति ने जानने वाली वो नहीं रानिया। और वे मन में है कि आपा ने तो मैंने शर्मिंदगी महसूस हो रही कि आपा एनु कैसे प्रणाम करा, आपने तो राजा री रानिया भी समय फूलीबाई ने मालूम पड़ गयो कि रानिया ने अपने पदरो और ये रानिया ने गहने गांठेरो और अपने कायारी सुंदरता रो बहुत अहंकार है और ये झुके नहीं है। सजनों बीच समय फूलीबाई बड़े देखो निर्भय महात्मा बहने तो वास्ते राजा और रंग सब एक ही समान। कहीं बोले फूलीबाई रानियों ने टगमग टगमग थी कहीं जो टगमग टगमग जन्म अमोलक थे कहीं को जन्म श्री राम जय जय राम
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। रानिया ने फूलीबाई कह कि टगमग टगमग थे कहीं जोवो और जन्म अमोलक थे क्यों खो। हे रानियों जीवन मिलियो है और भगवान री भक्ति रे बिना ये जीवन व्यर्थ ही चलियो जाए। आज तो थे रानिया हो और भक्ति नहीं करी तो लग 84 जून में कुत्ते कुत्तीरी योनि में जानो पड़ी। कितनी रानियों ने सीधी बात कही है फूलीबाई। कबीर साहिब भी लिखे कबीर हरि की भक्ति बिना ओ रानी कुकरी होई गली गली भूसत फिरेर जाने टूक निराले होई। सजनों भगवान की भक्ति रे बिना चाहे राजा रानी हो चाहे थे में हो कोई सामान्य प्राणी हो वो 84 लाख जूनी में ही जाए और 84 लाख जूनी रो दुख जी में कोई वार पार नहीं। 84 लाख जूनी रे दुखों में लग 84 जूनी का दुख देखा नहीं जाए के मारे के लादियर के भूखा भटका खाए। भूखा भटका खाए केते ही कीट पतंगा के मानुष के पशु पाप फल सुख दुख तन संगा। राम चरण भव तीर्ण को राम नाम है उपाय और लग 84 जून का दुख देखा नहीं जाए। रामचरण जी महाराज कहे 84 लाख जूनी रो दुख भयंकर है। देखो गुरु नानक साहब रो भी एक प्रसंग आवे। गुरु नानक साहब रो जब जीवन प्रसंग सुना तो ऐसो प्रसंग आवे कि निर्गुण भक्ति रो प्रचार प्रसार करते करते अहमदाबाद गया। अहमदाबाद से आगे वे अरब देशों में गया। अरब देशों में निर्गुण भक्ति रो प्रचार करने गया। बारिश रा दिन हा और बारिश रे दिनों में वो जा रहा तो एक बाद सारो महल हो और बाद सारे महल रे छाजारे नीचे गद्दी खड़ी और बिल्कुल कमजोर आंखों में आंसू पड़ रहा है। बिरेर बहुत कमजोर जैसे कई दिनों बिने रोटी नहीं मिली है चारों नहीं मिलियो है। बिने देख और गुरु नानक साहब मुस्कुरावे तो शिष्य मर्दाना पूछे कि गुरुजी आप मुस्कुरा क्यों रिया हो कई कारण है। और जीव है बेचारो तो कमजोर जीव है इन्हें देखकर आप क्यों हंस रिया हो। तो गुरु नानक देव कहे कि जीवरी गति देख रहा हंसी आवे। देख देख गति जीवरी माने हंसी आवे। क्यों के जी महल रे छाजारे नीचे ये खड़ी है। ये पहले जन्म में ये महलरी रानी ही ये महलरी रानी ही है पहले। ओ ये रानी रब ये स्थिति तो हाँ गंधर्वी मैला तले खड़ी देखी नानक नैन ये पहले उर्मा थी कै सिकन सु बैण जीना वस्त्र पहनती भजन हो तो नाई कच्चू सुकृत करियो नहीं रब 84 में। ये केवल खान पान विषय विलास बस एमे ही अपनो जीवन नष्ट कर दियो और भगवान री भक्ति जानी नहीं। आज ये 84 लाख जून में इस स्थिति में खड़ी। और भी महात्मा कहो पर्दे रहती पद्मणी सुनिया नहीं गुरुमुख बोल ता कारण नटनी भईर नटो बजावे ढोल। भगवान री भक्ति री बिना जीवरी अंत में ये दुर्दशा है। तो सजनों ओ 4 दिन रो सुख कई काम रो जी सुख में अपने भगवान ने भूल जावा और जीवन पूरो हुयो और एक दिन महा दुख में पड़ जावा। तो महात्मा तो कही सुख माते सीला पड़ो नाम हृदय से जाई बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाई। अरे ये सुख पीछे तो दुख ही ठीक है जी में कम से कम राम जी तो याद आवे है वरना संसारिक सुख जितना आदमी ने ज्यादा मिले भी तो ही वो भगवान री भक्तियों दूर जावे और भोग विलासिता में मस्त हो जावे। तो सजनों आज अपने लोगों के पास में भी खूब सुविधा है। आज उन 200 वर्ष पहले जो राजा महाराजा कने सुविधा नहीं वो सुविधा आज अपने लोगों कने आम आदमी कने सुविधा है। बताओ आज
गर्मी होवे तो कूलर है, पंखा है, ऐसी है। सर्दी के दिनों में भी अपने पास सारी व्यवस्था है, टीवी है, फोन है, घर घर मोटरसाइकिल है, आने जाने रो साधन है। 200 वर्ष पहले कटा ही था चीजा, ही नहीं है चीजा, बहुत मुश्किलों मिलती। तो ऐ संसारिक सुखों ने देख, संसारिक सुखों में फंस और भगवान रो नाम नहीं बोलनो है सजनो, और भगवान रो नाम भूल गया तो कहीं वे कह दास सगराम राम ने बोलो की कर, बोलिया बूंदी होई माजनो जासी भीकर, भीकर जासी माजनो देसी गदेरी जून, खांदे पड़सी टाकिया मोरा लदसी लूण, मोरा लदसी लूण चढ़ावे सामो सिकर, कह संत सगराम राम ने बोलो तो करनो कहीं है। कह दास सगराम राम रसरा ले लो घटका, मत चूको आ बार दिना चारा चटका, ऐ चटका दिन चारा मिले दूजी बार, लग 84 जून में दुखरो वारन पार, दुखरो वारन पार गणा मारोला भटका, कह दास सगराम राम रसरा ले लो घटका। ये राम रसरा घटका ले लेना है, ये चांदनी तो 4 दिन रही है भाई। देखो अपना संत महापुरुष मेरे पास में कोई अधिक सुविधा नहीं, वे गरीबी में वे संत महात्मा बस झोंपड़ियों में रही, और झोंपड़ियों में रही और भगवान रा नाम लिया हा, भगवान रा भजन करिया हा, पर अंत में भी परम पदरी प्राप्ति करी ही, और 2 दिन रा सुखा में भूल, सुखा में फंस, और जो भगवान ने भूल गया वे अंतते नरक और 84 में गया। तो ये ध्यान रखना है, उचित जो सुख है वो तो संसार जैसे खानो पीनो बस्तर पहना ये तो यही है, पर अत्यधिक सुख भोग विलासिता में नहीं फंस, और आपा ने ये ध्यान रखना है भगवान रू नाम लेनो। आगे पधार जाओ, आगे आ जाओ, इधर थोड़ी जगह करो भाई। सजनों कहे के देखो ऐसे फूली बाई रानियों ने कहे गेणो गांटो तंदरी शोभा और काया काचो भांडो, फूली कहते कुतिया ओसियो राम भजो ये। भाइयों आवाज तो की कर काम पर लिख छोड़ी दाई है भाई, जो लिख छोड़ी है वही क्या नहीं पड़ी, राम भजो ये रांडो। ये क्यों कियो, क्योंकि फूली भाई थानटा ही है कि ये जाट समाज नु आ थोड़ा, तो बोली तो थानटा ही है मुझे आई बोली है। तो सजनों वो कहने के भाई रे स्वभाव जावे को नहीं, तो बोल गया फूली भाई ऐसे कह दियो भगवान ने बैंक देखो बैंक के मन में कोई ऐसे पाप नहीं हो, मैं तो सीधी बात कही ही, राम भजो ये रानिया, राम कहो हमारो मान, होस्यो काली कुकरी कीड़ा पड़सी का लाओ बिराज अठी बैठ जाओ, बस अठी राकेश अठी बिराज। सजनों ऐसे कहे कि फूली बाई कहे कि राम भजो ये रानियार कयो हमारो मान, होस्यो काली कुकरी कीड़ा पड़सी कान। सजनों फूली बाई इतनी बात क्यों कही, इतने कटु शब्द क्यों कया, क्यों कया सजनों। मेरो रानियों रे प्रति कोई द्वेष नहीं हो, बल्कि रानियों रे इतनी बात कही। और सजनों याद रखना इतना वचन जो विया करे वो हमेशा ही कड़वा विया करे। कड़वो कौन बोले, अपनो हितैषी है वो अपने कड़वी बात। दया दुश्मन की बुरी और बली सैन की त्रास, आड़ंग कर गिरमी करे जद बरसण की आस। अब सजनों एक बैठो है रवीरो वो लाइन गलत पकड़ ली है, बिने कटु और कड़वा कौन बोली, बिने माइत कड़वा बोली। माइत कह तू एन कहीं करे, अपनो आदमी का ये काम ठीक नहीं है। वो लगे तो कड़वो है पर बे वचना में केवल और केवल हित भरियो है सजनों, केवल और केवल हित भरियो है, हित हित है। महात्मा कहे सोने सेती बेर किया, मारे गणका गाव, दादू काटे कलंक सब, राखे कंठ लगाई। सोनार रे सोनो कोई बेर नहीं वे, बताओ
पर फिर भी वो भी सोनेरे माते गणरी चोट क्यों मारे है, जीरे द्वारा बिरु कलंक जड़ जावे वो एकदम से शुद्ध हो जावे। संतारी वाणी में कई बार संत करे मूर्ख, अपन मूर्ख कहे, कई बार करे गिवार, कई कई शब्द अपन ऐसे कहे बे लगने में तो अपन कड़वा लगे, पर बे महापुरुषा रे दिल में केवल और केवल अपने जीवों रे प्रति हित भरियो सजनो, और कुछ नहीं। हित सुन कया ऐसे फूलीबाई कहे, एक विषय के कारण कीनो तन सिनगार, 184 भोग सी फूली माथे भार, आदुपति रिजायलो इन पति सु क्या काम, फूली के ये पापण्या थे तो भजलो राम। आदुपति ने रिजायलो ऋण पति सु क्या काम, फूली के पापण्या थे तो भजलो राम जीरो नाम। हे पापणियों थे भगवान रो नाम ले लो, भगवान रो भजन कर लो। इस संसारी मस्ती में, इस संसारे धन दौलत और विषय भोगोरी मस्ती में उलझो मत, और भगवान ने मत भूलो। एक दिन काल आ जाए और जट से ले जाए। गायो है संत अपनी वाणी में, टेढ़ी पगड़ी बांध जरो के झांकते, तांते तुरी पिलाण चौहुटे डाकते, लारे चढ़ती फौज नगाड़ा बाजते, अरे हाँ बाजिंदवे मर्द मिल गए गरद सिंह जूं गाजते। ऊंचा मंदिर महल ऊंचा मालिया, बैठी राजकुमारी पर्दा डालिया, गल सोनेरी हास कान में बालिया, अरे हाँ बाजिंद करती पिया से बात दे दे तालिया, बाजिंदा बाजी रची ज्यों से मलरो फूल, 4 दिनारी चांदनी अंत धूल की धूल। फूलिया फिरो मगर मस्ती में, क्यों फूलिया फूलिया फिरो मगर, आवेगा काल ले जाए जबरदस्ती से, आएगा काल ले जाए जबरदस्ती से। कर ले पूंजी तू राम सुमीर ले, सुब्रत कर ले पूंजी, तारा दरिया रे सीधन माल खजाना पूंजी, तारा दरिया रे सीधन माल खजाना। अरे क्यों करता है अनरीत तुझे क्या सूझी, क्यों करता है अनरीत तुझे क्या सूझी, तेरू हंसलू काया ने छोड़ छोड़ कर दूजी, तेरू हंसलू काया ने छोड़ छोड़। पड़ गई अगर है गांठ मगर अस्थि से, पड़ गई अगर है गांठ मगर अस्थि से, आवेगा काल ले जाए जबरदस्ती से, आवेगा काल
भूल गयो तू देख राम जी री माया, अठे भूल गयो तू देख राम जी री माया। अरे माया रे लोग में पड़ा पड़ा ललचाया, माया रे लोग में पड़ा पड़ा नहीं सुकरत कियो न राम नाम गुण गाया, नहीं सुकरत कियो न राम नाम। अरे साहिब हिसाब पूछेगा तुझे तस्ती से, साहिब हिसाब पूछेगा तुझे तस्ती से, आवेगा काल ले जाए जबरदस्ती से, आवेगा काल ले जाए। अरे क्यों फूल्या फूल्या फिरो मगर मस्ती से, क्यों फूल्या फूल्या फिरो, आवेगा काल ले जाए जबरदस्ती से, आवेगा। पारविया है संत डूबगा सारा, अठे पारविया कोई भक्त डूबगा सारा। रख दया धर्म तेरा होवे निस्तारा, रख दया धर्म तो तेरा होवे, क्यों निंदा करे और बांधे पाप रा भारा, करे और बांधे पाप राम। अन जड़ तेरा उठ जाए चलेगा बस्ती से, अन जड़ तेरा उठ जाए चलेगा बस्ती से, आवेगा काल ले जाए जबरदस्ती से, आवेगा काल ले। फूल्या फूल्या फिरो मगर मस्ती में, क्यों फूल्या, आवेगा काल ले जाए। माया रे जाल में नित ही रेता फर्जी, दुनिया है सब मतलब की रे गर्जी, आ दुनिया है सब मतलब। कथ गए दास भगवान राम री मर्जी, कथ गए दास भगवान राम री, तेरा चोला भया पुराना सिवे कैसे दर्जी, तेरा चोला गया पुराना सिवे। इस संत सभा में आए बचो दृष्टि से, इस संत सभा में आए बचो, आवेगा काल ले जाए जबर। क्यों फूल्या फूल्या फिरो मगर मस्ती में, आवेगा काल ले जाए जबरदस्ती से। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। हे प्राणी, कहीं फूल्या फूल्या फिरो मगर मस्ती में, और आवेगा काल ले जाएगा जबरदस्ती से।
हे प्राणी, संसारी धन माया ने देख और तुम कैसे भूल गयो है। एक दिन काल आई, एक दिन मृत्यु आने ले जाए। अब सजनों, बीस समय फूलीबाई ऐसे रानियों ने समझावे, पर रानियां जो है बेने फूलीबाई रो ज्ञान है जो दाई नहीं आवे। तो फूलीबाई कहीं कहे कि बगन गैर बोले नहीं, और जे बोले तो कूर। फूली के पास्यो इत दे चालियो सिर दूर। रामन बोले रानिया फूली माथे बार, उलट चालू घर आपने रे ने कहीं समझाऊं दरबार। ये राम जी रो नाम नहीं बोले, नहीं है मारी बात है जो समझ में आवे। भलाई देवो कितना उपदेश, मूर्ख रे ज्ञान नहीं लागे। देखो संतोरी बात ने, ज्ञान री बात ने कोई गुरुमुखी ही समझ सके और कोई व्यक्ति नहीं समझे। उदाहरण दियो है, सूखा वृक्ष ने सींचता फल फूलन लागे रे, और मुर्दा ने कितना के वो हरगिज नहीं जागे रे। सूखो वृक्ष है, बिन चाहे कितो सींचो बिन फल फूल नहीं लगे, और मुर्दे आदमी ने चाहे कितो जगह वो जागे के वो नहीं जगी, क्योंकि पूर्व जन्म रा पुण्य कर्म बिना संतों री बात, भक्तों री बात समझ में नहीं आवे। समझायो समझियो नहीं, समझायो 100 बार। किशनदास जीवड़ो जाओ सिरे कर्म कमाई लार। कितनी दपे संती जीव ने समझावे, पर जीव नहीं समझे। वापिस हो जीव ये विषयों री तरफ ही जावे भाई। रामन बोले रानिया फूली माते बार, उलट चलियो अगर आपने कह समझे दरबार कि मैं तो वापिस जाऊं अपने घर, मैं तो वापिस छोड़ दे राजा मारे गांव। तो राजा कहे बाई आओ महल में, संगत करा दोई रात, के तो थाने राख लानी चाला थारे साथ। हे फूलीबाई 2 दिन तो महल में रुकनो पड़ी, और थेनु रुकिया तो मैं थारे साथ चालू ना पाछा। अब राजा री इतनी जिज्ञासा देख और फूलीबाई विराजगा। अब राजा और फूलीबाई रे आध्यात्मिक संवाद वह है। तो राजा बोले ओम सोहम जापरो बाई, सुन ले भेव, आयु बदे जस शोभा होवे, काल नहीं मारे देव। फूलीबाई ने राजा जसवंत ओम और सोम नाम रे विषय में कहे कि ओम और स्वयं रे जब सु हे फूलीबाई आयु बढ़े, संसार में यश कीर्ति वे है, और मन चाहो कार्य सिद्ध हो जावे। ओम और सोम नाम रे जब सु। तो फूलीबाई कहीं कहे राजा जसवंत ने, ही ये सुना करत है ही ये फूटी बात, फूली के एक राम बिना मिटे न मन की गात। कोई कंचन कर देते हैं धरती अंबर दोय, फूली तो माने नहीं राम भजन बिना कोय। कोई धरती अंबर ने सोनारा कर देवे तो भी मारे गुरु महाराज मैंने राम नाम रो सुमरण बतायो है, भी राम नाम रे सुमरण ने मैं नहीं छोड़ू। फूलीबाई ने गुरु महाराज रे द्वारा बताए हुए राम नाम मंत्र में कितनी श्रद्धा ही, कि तो विश्वास हो कि हे राजा तू तो ओम सोम जापरी बात करे, कोई सोना चांदी ने धरती आसमान ने सोने चांदी रू कर देवे तो भी मैं राम जी रे नाम रे बिना कोई अन्य नाम ने नहीं लूँ, क्योंकि हमारा गुरु महाराज मैंने राम जी रो नाम दियो है। और रामचरण भी महाराज भी लिखियो है, ओम सांसा बैठती उठत सोहम श्वास, रामचरण जोगी जपे पर साधु राम का दास। सजनों फूलीबाई और कह राजा ने, हे राजा क्या जाने तू योग में हरिबिन झूठा सोई,
खाली अड़ियो बाई कर कण नहीं पावे कोई। राम नाम कण बीजो रे भाई और प्रेम नीरसू खेती पाई। सजनों, कल्याण रे वास्ते मुख्य साधन राम नाम ही। राम नाम एक बीज री तरह है। सजनों, किसान आदमी खेत ने हड़ियो कर देवे, खेत रे बढ़िया बाढ़ कर देवे, पर जब तक बीज नहीं बीजे न तक तक बिने लाभ नहीं वे। कर सो बाढ़ करे बहु गाड़ी, खेत बीज बिन बावे और जे वो आन भरे घर कोठा मोक्ष नाम बिन जावे। सजनों, बाढ़ अच्छी कर दी, खेत ने एकदम साफ कर दियो, पर खेत में यदि बीज नहीं बावे तो धान नहीं वह और बीरा कोठा नहीं भरी जाए। तो अन्य साधन जो इस संसार में नियम है, संयम है, आचार है, विचार है, ऐ सब तो कैसे है, ये खेत ने हलियो करनो है। पर खाली खेत ने हलियो करिया काम नहीं वे भाई। राम नाम रोकण इरे अंदर बीजनो पड़ी। एक राम रो ध्यान लगाओ और फूली कहे परमेश्वर पाओ। हे राजा, एक राम जी रे नाम रो ध्यान लगाओ और परमात्मा री प्राप्ति करो। ऐसे फूली बाई राजा जसवंत ने दिव्य ज्ञान दियो। सजनों, आओ देखो, आज ये कितने दिन री आज विराम दिवसरी सत्संग है, छठे दिवसरी सत्संग में आज देखो दूर दराज खूब भक्त लोग पधारिया। पुल्लू गांव निवासी तो है ही, पर बहुत लोग तो ऐसी सर्दी रे मौसम में भी दूर दूर से आ रही है। हमेशा आ रहे। देखो हमारे लुणियासु ये बाबा जी है, जो हम लुणियासु महाराज मोटरसाइकिल ले रहा हर दिन। मैं क्यों 1000 गुना हल्लो ही पड़ा मोटरसाइकिल मात्र तो ही थे आओ। देखो हमारे बाबा जी जेतारनो आया है, नागौर सु भगत जी आया है, हमारे देखो राकेश जी जो खारिया खंगार, बहुत सत्संग रे प्रत्यणी बहुत भावना। तो आप जोधपुर आया, देखो आज आप जोधपुर आया, आप नागौर आया और बहुत बहुत दूर हूँ। देखो खूब माता बहना, खूब एक बार सबरे वास्ते जोरदार ताली, हरि भक्तों रे वास्ते, सबरे वास्ते। जो भी सत्संग पंडाल में अट देखो उधर गोटनू बाबा जी सब लोग ढाणी। फूली सतगुरु परे वार्या मेरा जीव, ज्ञानी गुरु पूरा मिल्या तुरंत मिलाया पीव। जगत न जाने जाए काट्यो, जगत न जाने बरम रो भूल्यो दिसे संसारा, बरम रो भूल्यो दिसे जिनमें कण कोई पावे प्यार।
राम जी महाराज की। फूली कह राजा तू सुन ले, और राम नाम रो अंतर गुण ले। फूली बाई कहे हे राजा, महिमा करूं उतनी ही कम है, पर ये संसार नाम री महिमा ने नहीं समझे। फिर ये संसार तो बर्म में भूल गयो है भगवान ने। कैसे भूल गयो कि बरम रो भूलियो दिसे संसारा, तामे कण कोई पावे प्यारा। बरम रो भूलियो तीर्थां जावे, और भटका खायर पाछो आवे। ये संसार कैसे भूल गयो है? संसार ये सोचे कि तीर्थ में जाने भगवान मिल जाए, पर नहीं सजनों। महात्मा कहो सब दुनिया भरमी फिरे, तीर्थ और वर्ता, और जैसे पानी ओस का कार्य नहीं करता। बरमरो भूलियो सेवा करावे, अंतकाल पत्थर हो जावे। सजनों संसार कहीं करे हैं, कोई पत्थर में भगवान ने ढूंढे कठे भगवान है। अरे नहीं, भगवान कृष्ण क्यों है गीता में अर्जुन ने, हे अर्जुन जो पत्थरों की पूजा करी वो अंतर पत्थर ही हो जाए, जो भूतों ने पूजी वो अंततः भूत योनि में जाए, जो देवताओं ने पूजी अंततः वो देव योनि में जाए, और जो केवल परमात्मा रो भजन करी वो ही जीव है जो परम मुक्ति ने प्राप्त हुई। सजनों संसार रा कोई भी देवी देवता देव जुणी है जी की भोग योनि है, और अन्य देवी देवता रो कोई जब तक स्मरण करे है तो वे देवता संसारिक सुखों री कोई वस्तु दे सके है, पर मुक्ति रा दाता नहीं है, क्योंकि मुक्ति से तो वे खुद भी वंचित है। फिर वास्ते महात्मा कहे जहां आशा ता वासा हुई, और राजा या में मिथ्या नहीं कोई। आशा जहां वासा सुरती जहां मुकान, अंत मतीर सोई गति। तो कहे पणसु प्रेम सु प्रहलाद भज्यो एक रामा, और जिनका नैचे सरिया सब कामा। हे राजा, प्रहलाद एक राम नाम रो आश्रय ले, प्रेम रे साथ भगवान रो नाम लियो, प्रहलाद रा सारा कार्य हो गया। नहीं छोड़ू मैं तो राम नाम, मारे और पढ़न से नहीं काम। प्रेम सु गुजरी राम पिछाणियो, और सायरा तेरी सकल जग जानियो। प्रण सु संग पांचाइन बाजियो, योग यज्ञ जब तब सब लाजियो। प्रेम रे द्वारा नाम स्मरण करियो, तो कहवे है सजनों एक दूध बेचने वाली गुजरी भी राम ने पहचान लियो। प्रण सु संग पांचाइन बाजियो, प्रण रे द्वारा पांडवारे यज्ञ में पांचाइन संग बाजियो। कैसे बजियो? पांचाइन संग नाम लेवारी संत वाल मित जिरी भक्तियों बाज्यो हो। आन निमित्त है सैंस कर्ण, राम निमित्त कर्ण एक, पांडवारे यज्ञ में सग्राम दास कह देख। तो फूली बाई कहीं कहे राजा, फूली के राजा सुनो पणसु सीजे काम, पणमिन प्रगट नहीं तीरे सभी नरक का साज। कबहू गोगा, कबहू रामदेव, कबहू माला पीर, और दासी केरा पुत्र जुर कुण बंदावे धीर। सजनों देवी देवता रा उपासक है वे कैसा है? वे दासी रे पुत्र की तरह है। और राम जी रा जो भगत वो कैसा है? वो राजकुमार की तरह। कहीं राजकुमार और दासी रो पुत्र एक ही है? नहीं नहीं, राजकुमार तो एक दिन राजा बनिया करे, राजकुमार ने सारी सुविधा मिलिया करे है, पर दासी रा पुत्र ने कहीं मिले है? कुछ भी नहीं मिले है। फूली पण व्रत राम को मारा सदगुरु दीनो जोड़, अब मैं राम नाम छोड़ू नहीं। कोई कड़ा दिखावे करोड़, और कोई करोड़ कड़ा दिखाई देवे, करोड़ करामात दिखाई देवे, तो भी राम नाम ने नहीं छोड़ू। गंगा तीर्थ गोमती बद्री और प्रयाग, सदगुरु संग सब ही सरिया रया चरण उर लाग। भोली बाई के मैं तो गंगा गोमती प्रयाग सब में गुरु चरणा में मान्या। गंगा गया नहीं गोमती, पढ़िया नहीं वेद पुराण, भोले भाले प्रेम जी पद पायो निर्वाण। के करिए उपाय बहुत, के लीजे एक राम, फूलीरा सभी सरिया मना मनोरथ काम। फूली बाई के तो अनेक उपाय करो, और के एक राम जी रो कार्य, राम रो नाम लो।
दरिया सुमरे एक ही राम रे एक राम सारे सब काम। यूं नृपति को ज्ञान दे बाई आई गांव, सुख सारण रसना रटी और श्वास उसासा राम। भगवंत भारो डालता सुन साधारी बेल, संत सदा पधारिया पावनार फूली निका करजे टेल। सजनों ऐसे राजा जसवंत ने उपदेश दे 2 दिन तक महलों में सत्संग कर और आप वापिस अपने गांव आया। सुख सारण की बुआ बाई सरगुण तज निर्गुण लिवलाई, धनावंशी जात की सारण सुख सारण हुई कुल की तारण। फौज जिमाई बछड़ा बाड़िया रित बधारी जान, पाडा पाया भारो लाया दियो नृपति को ज्ञान। अपने गांव आई और 32 साल री आयु तक फूली बाई रहा। कितना साल? 32 साल। घनी उम्र कौन पाई? जीणो तो थोड़ो ही गणो यदि भगवान री भक्ति करे तो। जीना तो थोड़ा भला जे हरि का सुमरण होई, और लाख बरसरा जीवनार लेखे धरे नहीं कोई। 32 साल री उम्र में फूली बाई अपने पंचभौतिक चोड़े ने त्याग और भगवान रे लोकरी प्राप्ति कर ली। बोलो राम जी महाराज की, बोलो भक्त श्रोमणी फूली बाई जी महाराज की जय हो।